सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और इस वीडियो में हम यार क्लास 9 सोशल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कल के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो चलो यार टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? 14 जुलाई 1789 को, यानी कि ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। आगे है टाइड क्या था? तो टाइड एक धार्मिक कर था। क्या था? एक धार्मिक कर जो कि चर्च द्वारा सीधे अदा किया जा रहा था, जो कि चर्च से संबंधित कौन से स्टेट में आता है? तृतीय स्टेट में, उसमें पादरी वर्ग में सम्मिलित है। और एस्टेट अगर पूछेगा कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, पादरी, कुलीन और जनसाधारण वर्ग। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो बताओ समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। आगे क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला? द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था? 1939 से 45। अगर पहला देता तो 1914 से 18 हो जाता। यहां पे दिया है दूसरा, तो 39 से क्या होगा? 45। आगे क्वेश्चन है, स्लीपर कहां लगाए जाते हैं? तो स्लीपर विशेषकर कहां लगाते हैं? स्लीपर जो लगता है वो रेल की पटरी बनाने में यूज होता है। कहां पे? रेल की पटरी बनाने में। जम्मू कश्मीर के चरवाहे को क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर के चरवाहे को बोला जाता है गुज्जर बकरवाल, जो कि ऑप्शन नंबर क में है। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन स्विंग कौन था? तो कैप्टन स्विंग एक काल्पनिक नाम था, एक कल्पना किया हुआ नाम। आगे है, किस देश ने क्रिकेट का आविष्कार किया है? तो इंग्लैंड ने सबसे पहले क्रिकेट का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, लोगों की पहचान किससे होती है? तो लोगों की पहचान उसकी संस्कृति से होती है, जिसे एथलीट या जातीय भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में, हिटलर कौन था? तो हिटलर था जर्मनी का एक तानाशाह शासक। और दिया रहेगा कि हिटलर का जन्म कहां हुआ था? तो हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इनमें से हो जाएगा उड़ीसा। यार उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगर इनमें देखें तो कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। शॉर्ट में याद रखना उसका क्या होता है? झार गुम्मच पत्रम, यानी कि इनमें देखो झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, मेघालय जो है, इन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं। और अगर बोलेगा कि सभी ओर से घिरा हो तो उसको हम द्वीप बोलेंगे। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाद प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो इनमें से द्रुमिका कृतिक जो है वो अपवाद प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती? तो पता होगा मनसिन राम में, जो कि मेघालय में स्थित है, वो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, रबड़ का संबंध किस प्रकार के वनस्पति है? तो रबड़ का संबंध मैग्रोव वन से है। किससे है? मैग्रोव वन से। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? तो ये लाता है प्रवास और आगमन दोनों। मतलब हम कहीं पे जाते हैं और आते हैं, उससे क्या होता है? वहां पे जनसंख्या वगैरह में वृद्धि होता है, उनमें कमी वगैरह भी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट। और अगर यहाँ पे पश्चिमी बोलता तो 68 डिग्री 7 मिनट। और अगर दक्षिणी बोलता तो 8 डिग्री 4 मिनट। और अगर यहाँ पे उत्तरी बोलता तो कितना हो जाता? 37 डिग्री 6 मिनट। कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसको सबको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पूर्वांचल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 में, उल्लर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उल्लर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी कि घ नंबर। आगे है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पूर्वी मैदानों में बहने वाली पवन जो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो जो ग्रीष्म ऋतु में बहता है उसको बोलते हैं लू, जो कि गर्म हवा होता है। इनमें से कौन देश सबसे पहले अपने वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार मिला था? तो ये न्यूजीलैंड में सबसे पहले वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार मिला था। अगला क्वेश्चन है, किस देश से आग शांत सूची का संबंध है? तो ये किस देश से है? ये है म्यांमार से, यानी कि ऑप्शन नंबर क। आगे क्वेश्चन है, लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से देखो यार घ नंबर जो है वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें दिया है लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को बढ़ाता है। ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि ये जो टकराव को क्या करता है? कम करता है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 में, संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है प्रस्तावना। इसको उद्देशिका भी बोला जाता है, इसको याद रखना।
आगे क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब बना था? तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों याद रखना। समय कितना लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। आगे, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो इनमें से 41 सीटें आरक्षित है। अगर ऑप्शन में 47 दे तो 47 में टिक लगाना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अंग नहीं है। तो इनमें से देखो यार, भारतीय संसद के अंग सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारतीय संसद का अंग नहीं है। अगला है, भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? तो ये है न्यायपालिका। कौन है? न्यायपालिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ग नंबर। राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है। तो आरोपी को सजा देना इसका कार्य नहीं है, वो न्यायालय का काम होता है। संविधान द्वारा किस बुराई को गैर कानूनी घोषित नहीं किया जा सकता है? तो अंतर जातीय विवाह को गैर कानूनी घोषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है विवाह एक से दूसरे कैटेगरी में किया जा सकता है, ये गैर कानूनी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या है? तो वहां का सिंचाई का स्रोत था नलकूप। आगे, हरित क्रांति का क्या है? तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि में विकास, और अगर दुग्ध क्रांति देगा, श्वेत क्रांति देगा तो दूध की वृद्धि में लगा देना। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित थे? तो 75% लोग खेती पर आश्रित थे। आगे क्वेश्चन है, जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं? तो मुख्य रूप से 2 तरह के कार्य किए जाते हैं। एक देश का श्रम शक्ति क्या है? श्रम शक्ति है 15 से 59 वर्ष। उसके बाद जो है काम करे या ना करे उसको बेरोजगार की कैटेगरी में ही रखेंगे। आगे क्वेश्चन है, MCNREGA यानी कि मनरेगा का पूर्ण रूपेण क्या है? तो मनरेगा का पूर्ण रूपेण होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। और इनका मुख्य लक्ष्य क्या था? इनका उद्देश्य था बेरोजगार को 100 दिनों तक रोजगार देना। आगे क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? तो इनमें से बिहार राज्य का जो है वो प्रति व्यक्ति आय कम है, क्योंकि यहाँ पे देखो निर्धनता रेखा सबसे अधिक है। अगर बोलेगा सबसे बेसी निर्धन किस राज्य में है तो बिहार में ही टिक लगाना, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक निर्धन लोग पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, NEWP का पूर्ण रूपेण क्या होगा? तो ये होगा राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन योजना, यानी कि घ नंबर, यानी नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो खाद्य सुरक्षा माने कि खाद्यान्न उपलब्धता से है, आवास उपलब्धता, कपड़ा उपलब्धता। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क, खाद्यान्न उपलब्धता से। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 में राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं, एक अंत्योदय राशन कार्ड, APL और BPL। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। आई होप कल के एग्जाम में आप फोड़ के आओगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।